अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो टॉपिक है या ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत से बच्चों को जो है ना क्लियर नहीं होता, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आज तक आपको ये क्लियर नहीं था तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसकी सबसे पहले तो एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो याद हो ही जाती है, डेरिवेशन भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है। इसका कंसेप्ट मेन चीज़ है, लेकिन कंसेप्चुअली पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, वो बच्चे लिख भी देते हैं, आंसर्स भी कर देते हैं उसके, लेकिन मसला क्या होता है, समझ फिर भी नहीं आती। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन पे, फिर डेरिवेशन करते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कंजर्वेशन होती क्या है एंगुलर मोमेंटम की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जी। एंगुलर मोमेंटम, जाहिर सी बात है, मोमेंटम से आप वाकिफ़ हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। मीन्स कोई भी मोमेंटम का फार्मूला, वो जो लीनियर मोमेंटम का हमने पढ़ा था, वो क्या था, P इक्वल्स टू एम वी। अब हमने पढ़ा था मैस तो हर बॉडी का होता है, लेकिन अगर कोई मैस रखने वाली बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे तो उस मूवमेंट की वजह से उसमें क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो ऐसे मोमेंटम को जो कि लीनियर मूवमेंट की वजह से हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। अब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करने के बजाय ऐसे क्या कर रही है, ये समझ लें ये कोई बॉडी है और ये रोटेट कर रही है, सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। तो अब इस बॉडी में ये वाला मोमेंटम नहीं होगा P इक्वल्स टू एम वी वाला। इस बॉडी में कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या सिंबल होता है, L। ठीक है जी। तो अब इस बॉडी में ये जो रिवॉल्व कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, इस बॉडी में कौन सा मोमेंटम आ गया, एंगुलर मोमेंटम। तो अब इसमें कौन सी कंजर्वेशन होगी, एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन होगी। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड होगा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे। अब जैसे ये मैंने एक बॉडी बनाई, अगर मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दूं, ठीक है, अब ये एक सर्कल है जिसमें ये रोटेट कर रहा है, ये एक सिस्टम है। अब अगर इस अब अगर इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, अब फोर्स के बजाय, क्योंकि ये सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो हम फोर्स के बजाय क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टॉर्क। अब अगर इसमें बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रही, मीन्स इसको कोई बंदा नहीं छेड़ रहा, इसको मैं पुल नहीं कर रहा, पुश नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, ये उसी तरह रोटेट करता रहेगा। तो ऐसा सिस्टम जिस पे बाहर से कोई फोर्स या बाहर से कोई टॉर्क ना लगे, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। और टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, पी आई इक्वल्स टू पी एफ। यही हमने प्रूव करने। तो अब चलते हैं, अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए डेरिवेशन के लिए। ये हो गया लीनियर मोमेंटम, इसका क्या रिलेशनशिप है एंगुलर मोमेंटम के साथ, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, ये आ गया लीनियर मोमेंटम। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, एक टॉर्क चाहिए। तो अब अगर हमें टॉर्क चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम के साथ। अब टाइम के साथ क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लिखते हैं जी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी के साथ दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू आर डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर आपको याद हो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो उसमें हम क्या पढ़ते थे, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को हम क्या कहते थे, ये फोर्स है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने पढ़ा था। तो इसकी जगह डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू आर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, एफ। अब ये जो आर एफ है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क का। तो जैसे मैंने बोला कि जब डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर तो ऑलरेडी मौजूद है, एफ आ जाएगा। तो जो आर एफ है वो किसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क का। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू
आर एफ जो है वो यहाँ पे लिख दें, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ। अब ये जो है ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, अभी ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होने का क्या मतलब बताया था कि उस पर बाहर से या टॉर्क या फोर्स कोई भी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो, मीन्स उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा, लिखेंगे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो होता है तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो ये वाली डेल्टा टी वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज ऑल्सो ज़ीरो, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये जो डेल्टा वर्ड होता है, ये जो सिंबल होता है, इसका मतलब हमें पता है, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। अब चेंज तो तभी आएगी जब दो पॉइंट्स होंगे, मीन्स एक बॉडी यहाँ पे पड़ी, अगर ये यहीं पे पड़ी रहे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यही हम इसको उठा के इधर ले आए तो मीन्स ये इसमें क्या आया, इसकी पोजीशन में चेंज आया। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका चेंज कैसे निकालेंगे, मीन्स इसमें कितना फ़र्क आया, हम कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करें तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो इसी तरह अगर कोई क्वांटिटी जैसे डेल्टा एल है तो हम क्या लिखेंगे, एल एफ माइनस एल आई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एल एफ माइनस एल आई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एल एफ इक्वल्स टू, माइनस है तो उस साइड जाके प्लस, तो ये क्या आ गया जी, फाइनल माइनस इक्वल्स टू इनिशियल या इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। तो हमारा क्या हो गया जी, प्रूव हो गया कंप्लीट। यहाँ पे ये सिंबल गलत डाल दिए, सिंबल आना चाहिए था एल पी, तो जो होता है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, एल आई इक्वल्स टू एल एफ होना चाहिए। ठीक है जी, ये छोटी सी मिस्टेक है। अब चलते हैं इसके कंसेप्ट की तरफ। ये छोटी सी डेरिवेशन थी इसकी और ये इसका डेफिनेशन थी। अब चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। अब अगर आप देखें, ये जो हमने पढ़ा कि ये इनिशियल और फाइनल इक्वल होता है अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो, ये इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जांपल ये है कि आप ना ये एक हाथ बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी उंगली के साथ ना आपने एक ये डोर सी बंधी हुई है, डोर के साथ जो है ये कोई पत्थर बंधा हुआ है, ठीक है। और अब आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि ये आपकी उंगली के साथ ना आके लिपट रहा है, ऐसे जैसे डोर लपेटी जाती है उंगलियों के साथ नॉर्मली। तो अब आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है धागा, ये करीब आता जा रहा है, इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, इंक्रीज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड को क्या बोलते हैं, ओमेगा, है ना। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे जैसे ये करीब आता जा रहा है इसकी स्पीड इंक्रीज क्यों होती जा रही है। आप देखें, एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला होता है एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब ये बात याद रखनी है, ये सिस्टम है हमारा, मीन सिस्टम से मुराद क्या होती है, जिस पे जो एक्सपेरिमेंट जिसमें हो रहा है और उसकी सराउंडिंग। अब ये हमारी उंगली और ये धागा और ये जो चीज़ पत्थर जो बंधा हुआ है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है। अब देखते हैं आई का क्या फार्मूला होता है। आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम आर स्क्वेयर ओमेगा, है ना। आई की जगह ये एम आर स्क्वेयर लगा सकते हैं। आप देखें, अब जैसे जैसे ये करीब आ रहा है, इसकी ओमेगा में एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज क्यों आ रहा है, देखें क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका रोटेटिंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है आस्ता आस्ता। अब डिस्टेंस कम होता जा रहा है मींस आई कम होता जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता जा रहा है। तो अभी हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा कि अगर बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो तो मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। तो मोमेंटम को सेम रखने के लिए इस आर के कम होने की वजह से क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है,
वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जब करीब आता जाता है तो इसकी स्पीड तेज़ तेज़ हमारी उंगली के गिर्द लिपटना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और लेकिन वो करेंगे जब हम इस चैप्टर्स के क्या करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, तब करेंगे। लेकिन ये बात पॉइंट समझाने के लिए ज़रूरी थी, इसलिए समझा दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ आए, इजी लगे और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इसकी घंटी शंटी सब कुछ बजा दें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।